एक ऐड अकाउंट है जिसके अंदर तकरीबन हमने 1 लाख दिरहम की स्पेंडिंग करी है। ये समझ लें बहुत ज़्यादा पुराना ऐड अकाउंट नहीं है, ये रीसेंट ऐड अकाउंट है और सारी इसके अंदर सेलिंग जो है यूएई की हुई हुई है। अच्छा, अगले ऐड अकाउंट पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे तकरीबन हमारे 1.3 मिलियन दिरहम जो है वो एडवर्टाइजिंग में स्पेंड हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी-सी नॉइज़ आपको दिखेगी क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पे एसी मेरे बहुत करीब है। अनफॉर्चुनेटली शायद ये ऑडियो जो है साथ-साथ रिकॉर्ड हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये अगला ऐड अकाउंट है हमारा। इस ऐड अकाउंट के ऊपर आप गौर करें, तकरीबन 178,000 दिरहम स्पेंड हुए में। दिस इज़ अ सेपरेट काइंड ऑफ बिज़नेस जिसको मैंने अकाउंट को टेक ओवर किया। अगेन सारी स्पेंडिंग मैंने नहीं की है, मैंने इसमें से 1 लाख प्लस टिल डेट अभी स्पेंडिंग की होगी और ऐड से हमने बहुत ज़बरदस्त कम्पेटिटिव लीड्स जनरेट करी हैं, ई-कॉमर्स की चीज़ें भी हैं। अच्छा, अगला ऐड अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऐड अकाउंट के ऊपर तकरीबन 30,000 दिरहम्स हमने स्पेंड किए हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस। बजट लिमिटेड होता है हमारे पास, तो इसके अंदर तकरीबन 30,000 स्पेंडिंग हुई है। तो तकरीबन 80,000 जो है वो इस ऐड अकाउंट के ऊपर स्पेंडिंग हुई हुई है और ये स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी। तो व्हाटएवर यू लर्न इन द ट्रेनिंग वुड बी बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव ऑलरेडी डन। ये तकरीबन 6-7 महीनों का मैं आपको सिर्फ डेटा दिखा रहा हूँ। कोई इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि ये अकाउंट दिरहम में, ये सारा यूएई में एडवर्टाइज हो रहा है। टाइम्स मैंने अर्न किया, ठीक है, जितनी मैंने अमाउंट स्पेंड करी उसका तकरीबन 6 टाइम्स मैंने अर्न किया, ठीक है। तो ये एक वर्बल डेटा था जो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि मैं ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग कितने टाइम से कर रहा हूँ। एक छोटी सी मैथमेटिक्स अगर मैं आपको बताऊँ, आप ये समझे 66,000 स्पेंड किए और 394 हमने अर्न किए। 66,000 स्पेंड किए, 3,90,000 एक तरीके से हमने अर्न किए, तकरीबन 6 टाइम्स इनकम हुई हमारी, राइट। तो ये तो एक था छोटा सा ओवरव्यू। अब मैं आपको अपना एड अकाउंट के अंदर जो कैंपेन्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग प्रमोट कर रहे हैं उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे ब्लर आउट हुई होगी, ऑब्वियसली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर रहे हैं या आप कोई सी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने हमेशा अंडरस्टैंड करनी होती है कि यार ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट कैंपेन्स मैंने रन करी है। मतलब ये एक कैंपेन लेफ्ट साइड पे है, यानी ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये ई कॉमर्स स्टोर है। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट, ऐसे करके अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने हर महीने चलाए हैं, राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हमने पिछले 6-7 महीनों के अंदर तकरीबन 2,500 दिरहम स्पेंड किए हैं। तकरीबन 2,500 दिरहम स्पेंड करके 40,000 रुपए की हमने सेल्स निकाली है, ठीक है। अब मैं दिरहम का वर्ड हटा रहा हूँ टोटल, ठीक है, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, ईजी कर रहा हूँ। 2,500 रुपये आपने एड्स पे स्पेंड किए और आपने 40,000 रुपए की सेल निकाली। अगर हम मैथमेटिक्स करें, हमारी जो टोटल सेल्स आई है वो तकरीबन 386 आई है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। रीच को देख लें तो भाई इतने 2,28,000 लोगों ने हमारे ऐड को देखा, ठीक है। ये जो वर्ड आ रहा है CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, इसका मतलब ये है कि 1000 लोगों को रीच करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आई। और इसी तरीके से ये जो परचेज रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कितने पैसे स्पेंड हुए हैं और उसके अगेंस्ट कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 16 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट हुआ, राइट। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है। जब आप एड्स क्रिएट कर रहे होंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये कॉलम्स आपको अपने लिहाज से सेट करने होंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह सेट करने के आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन फौरन पता चले, राइट। इसी को अगर मैं डेट्स बदल दूंगा तो उसके लिहाज से डेली कितनी परचेजेस आई वो भी मुझे पता चलती जाएंगी, मैं इनको नहीं छेड़ूंगा अगेन। और ये सारी सेलिंग जो है वेबसाइट के ऊपर हो रही है, तभी ये डेटा सारा हमारे पास आ रहा है। अगर आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर बिना वेबसाइट के काम कर रहे होंगे, आपने जो है प्रॉपर्ली चीज़ें सेटअप नहीं की हुई होंगी, तो ये सारा डेटा आपके पास नहीं आएगा। बस आपके पास जो अमाउंट स्पेंड है वो आएगी और कितने लोगों को रीच हुआ ये आएगा। रिजल्ट के अंदर अगर आपने कोई दूसरी कैंपेन चलाई हुई है, एंगेजमेंट वगैरह की, एंगेजमेंट पेज लाइक की, तो उसका रिजल्ट आएगा, दैट्स इट। और कॉस्ट पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट अगेन कैसे निकलता है कि आपने कितने पैसे स्पेंड किए और आपका कितना रिजल्ट निकला, उसको हमने डिवाइड कर दिया तो पर उसकी कॉस्ट आ गई। अब इसी तरह आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही करके मेरे पास अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं, किसी की 300 से ज़्यादा यूनिट्स, किसी की 250 से ज़्यादा यूनिट्स, किसी की 230, 220, 200, 300। तो ऐसे करके हमें पता है कि हमारे जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉप रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो हमेशा बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल होता है, राइट। जब आप इन चीज़ों में घुसेंगे, अब मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह आपने प्रोडक्ट सेल करना है, आपने किस तरह सर्विसेज प्रमोट करनी, चीज़ें प्रमोट करनी, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। ये ओवरव्यू मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको पता हो कि यार फेसबुक एड्स की क्या पोटेंशियल है, क्या पावर है। अगेन अगर मैं यहाँ से नंबर चेंज करूँ क्योंकि एड अकाउंट बहुत पुराना है, तो आप देखोगे यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जितनी अमाउंट स्पेंड करी और कितना अर्न किया, सिंपल मैथमेटिक्स है। 65,000 आपने स्पेंड किए, 3,92,000 की आपने तकरीबन सेल निकाली। उसमें से आप अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपको पता भी चल रहा है कितना प्रॉफिट है। और जितना मुझे पता है ये बिजनेस ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट के ऊपर खेल रहा है, या एटलीस्ट 40% के ऊपर सारे एक्सपेंस हटा के। तो दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी थैंक्स टू फेसबुक मार्केटिंग।